नदी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, पहला। दूसरा, यहाँ रेत, पत्थर और शैल संस्कारों के बीच कोयले का निक्षेप होता है। आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। मैं ऑप्शन बोलते जा रही हूँ। ए और बी दोनों संबंधित है। बी, ए सही है, बी गलत है। सी, ए गलत और बी सही है। डी, ए और बी के बीच संबंध नहीं है। आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आंसर करिए। आंसर है ए और बी दोनों संबंधित है। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। बी, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। सी, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। डी, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में इसका आंसर करिए। इसका आंसर है डी, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? पहला उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा उत्तर है सरगुजा। तीसरा उत्तर है जसपुर। चौथा उत्तर है कोरिया। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? 30 मिनट का आपके पास समय है। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? सरगुजा, जसपुर, कोरिया, किस जिले से प्रवेश किया था? इसका उत्तर है डी, कोरिया। अगला क्वेश्चन है, बिजौरा पहाड़ स्थित है? पहला मैकल श्रेणी में। दूसरा चूरी उदयपुर पहाड़ियों में। तीसरा अबूझमाड़ की पहाड़ियों में। चौथा पेंड्रा लोरमी पठार में। बिजौरा पहाड़ स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी का है, सीजी ज्योग्राफी का। मैकल श्रेणी, चूरी उदयपुर पहाड़ी, अबूझमाड़ पहाड़ी, पेंड्रा लोरमी का पठार। आपके पास 30 सेकंड है। इसका आंसर करिए। बिजौरा पहाड़ स्थित है डी, पेंड्रा लोरमी पठार में। इसका आंसर है पेंड्रा लोरमी पठार। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? दंडकारण्य का पठार बस्तर को कहा जाता है, लेकिन ये कौन कौन से राज्य में फैला है, इसका पूरा वन्य क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में फैला है ये बताना है। यानी कि कौन से राज्य में नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आपको आंसर करना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी सीजीपीएससी में क्वेश्चंस का जो पैटर्न है पूछने का, डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, अब मल्टीपल तरीके से पूछता है। एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें सम्मिलित करके, जैसे कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाता है। मीन्स रट्टा मार कर अगर सीजीपीएससी का पढ़ाई करोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपको डीपली स्टडी करना होगा और हर एक चीज़ को मेंस के अकॉर्डिंग पढ़कर जाना होगा प्रीलियम्स में, तब जाके आपका प्रीलियम्स निकल सकता है। ये क्वेश्चन मैंने लेवल 1 का दिया है। आप मेरा ऐप यूज़ कर सकते हो, उसमें एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप है, उसको यूज़ करोगे तो उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस है। ये लेवल 1 है तो इजी क्वेश्चन है। आप लेवल 15, 11, 20 में जाएंगे तो आपको उस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जो विजन आईएएस अकेडमी हो गया, दृष्टि द विजन हो गया और वाजेन राव हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस जो पूछते हैं उनके टेस्ट सीरीज होते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तीनों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? मैकल श्रेणी रेंज जो है, मैकल रेंज हम लोग का 2-3 जिलों में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे किस जिले में स्थित है बताना है। ए ऑप्शन रायगढ़, बी कवर्धा, सी बस्तर, डी जसपुर। आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आंसर करिए। इसका आंसर है बी कवर्धा। अगला क्विज मैं थोड़ा हार्ड लाऊंगी। ये अभी सैंपल के लिए मैंने ये क्वेश्चंस लाया है। आप मेरा ऐप यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप है, ऑलिविन वेंचर मेड बाय। क्वेश्चन है, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? छुरी की पहाड़ियाँ हमारे जोग्राफिकली छत्तीसगढ़ में कहाँ पे विस्तृत है, किस जिले में? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी मुंगेली, ऑप्शन डी बिलासपुर। छुरी की पहाड़ी, छुरी मतरिंगा, अधिकांश भाग, ये सब सुने होंगे। छुरी की पहाड़ी खासकर किस लिए फेमस है, किस स्थान में पाया जाता है? 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी आंसर करिए। ये लेवल मैं आपको लेवल 1 का दे रही हूँ। अगला जो क्वेश्चंस दूंगी वो लेवल 15 का या 11-20 का दूंगी। उसमें हार्ड क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, छटे हुए क्वेश्चन होंगे। आप इसी तरीके से इसमें फ्री क्विज़ करना चाहते तो वो उस ऐप को आप यूज़ कर सकते हो। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैड नहीं है। पैड को कोर्सेस में धीरे से लॉन्च करूँगी, अभी उसके लिए टाइम है। जल्दी बताइए, 30 सेकंड है आपके पास, ज़्यादा समय नहीं है। इसका आंसर है छुरी की पहाड़ियाँ, कोरबा जिले, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की लाल और पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? छत्तीसगढ़ की लाल और पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों में पाई जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए बेसाल्ट, बी बलुआ पत्थर, सी ग्रेनाइट सिस्ट, डी
चूना पत्थर। 30 सेकंड है आपके पास। 30 सेकंड में आंसर करिए। छत्तीसगढ़ की लाल और पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों में विकसित होती है? इसका आंसर है हमारा डी, चूना पत्थर। चूना पत्थर खासकर मैदानी इलाकों में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के बीच के मैदान प्रदेशों में, और ये बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कम वर्षा क्षेत्र, जहाँ पे कम पानी गिर रहा है, इस वर्षा होता है, ऐसा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कोंडागांव, ऑप्शन बी जसपुर पठार, ऑप्शन सी लोरमी पठार, ऑप्शन डी सामरी पठार। पठार प्रदेश दिया है और एक कोंडागांव का पठार भी दिया हुआ है। कोंडागांव का पठार दक्षिण की तरफ है और तीनों जो पठार जसपुर, लोरमी और सामरी उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आंसर कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है सी, लोरमी का पठार। लोरमी का पठार में कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला, यह गुफा संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित की गई है। दूसरा, यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर है। तीसरा, यहाँ कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया था। इसके ऑप्शंस है, ए केवल 3 गलत है, बी 1 और 2 सही हैं, सी 1, 2, 3 सही हैं, डी केवल 1 सही है। कैलाश गुफा के बारे में आपको दो कैलाश गुफा बोलते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। एक तो उत्तर की तरफ है, जो ये रामेश्वर गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है ऐसा कहा जाता है, और एक बस्तर के क्षेत्र में कैलाश गुफा, कुटुमसर की गुफा, उसके पास भी एक कैलाश गुफा पाया जाता है। लेकिन यह उत्तर छत्तीसगढ़ का कैलाश गुफा के बारे में बतलाया गया। इसका आंसर आप बताइए। 30 सेकंड है आपके पास। इसका आंसर सी है, तीनों कथन सही है। 1, 2, 3 सही है। वर्तमान में इस राज्य की जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 29। ये क्वेश्चन विलुप्ति के कगार में है, क्योंकि अभी वर्तमान में एक और जिला बन चुका है। फिर भी अप्रॉक्स के आसपास बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं आंसर करेक्ट करके आपको बताऊंगी। चलो मैं आंसर खुद से ही बता देती हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो दिया है वो आंसर का यानी ऑप्शन जो दिया है वो हम लोग का उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर है 33 जिले।
लास्ट जिला अभी शक्ति बना है। रायगढ़ और जांजगीर चांपा इधर के प्रदेशों से। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? बीजापुर हमारा एकदम दक्षिण की तरफ पड़ता है, बहुत ही लास्ट, छत्तीसगढ़ के लास्ट, कोंटा तहसील लास्ट तहसील कहलाता है वहाँ पर। तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा पहला ए कडप्पा शैल समूह, बी विंध्य शैल समूह, सी गोंडवाना शैल समूह, डी धारवाल शैल समूह। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? 30 सेकंड है आपके पास। ज्योग्राफी छत्तीसगढ़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आप बेसिकली अच्छे से पढ़ लिए कहीं कोचिंग करके या क्रैश कोर्स करके या खुद से ही बुक्स के थ्रू, फिर उसके बाद वो माइंड में एकदम सेट हो जाता है। फिर आप कोई से भी क्वेश्चंस बनाओ, वो अपने आप इमीडिएटली बन जाते हैं। और यहाँ उसी तरीके से क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। देखो CGPSC प्री 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छे मैं क्वेश्चंस दूंगी। आप मेरे YouTube चैनल संतोषी ट्यूटर को भी फॉलो करते रहिए। उसमें तो मैं ज़्यादातर इंडियन GS को फोकस रखूँगी, जो IS लेवल का रहेगा। हमारा 50% छत्तीसगढ़ का सिलेबस वही कवर कर लेगा। और मैथ्स और रीजनिंग C-सेट उसको कवर करूँगी, वो भी स्टैंडर्ड C-सेट में। स्टैंडर्ड का मतलब वहाँ इसका जो लेवल रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। जल्दी आंसर कीजिए। बीजापुर जिले किस समूह की चट्टानों में पाई जाती है? आंसर है इसका डी धारवाल शैल समूह। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? स्थानीय नाम छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। ए ऑप्शन पीली चिकनी मिट्टी मटासी, बी ऑप्शन काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार, सी ऑप्शन अनुपजाऊ लेटराइट मिट्टी भाटा, डी ऑप्शन काली मिट्टी कन्हार। इन चारों मिट्टी के नाम सही हैं कि नहीं, जो सम्मिलित नहीं है उसे छाटिए। इसका आंसर बी है, काली और पीली मिट्टी का मिश्रण कछार। आगे की कड़ी में बढ़ते हुए, महानदी का मैदान निम्नलिखित में से फैला हुआ है। महानदी का मैदान कहाँ पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए उत्तरी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दक्षिणी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये मैंने इसको अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था और वही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। महानदी का मैदान निम्नलिखित में से कहाँ फैला हुआ है? उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ या फिर तीनों में? आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में बताइए। अगर ये वीडियो के थ्रू आपको देखना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट क्विज आप कर सकते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप के थ्रू। उसमें आपको फटाफट क्वेश्चंस आते जाएंगे, 30 सेकंड आपको मिलते जाएगा, आप क्वेश्चंस करते जाइएगा। और उसमें अलग अलग लेवल में है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। आप अपने तरीके से उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। महानदी का मैदान निम्नलिखित में से कहाँ फैला हुआ है? इजी टाइप का क्वेश्चन है ये, थोड़ा हार्ड टाइप के टफ क्वेश्चंस मैं लाऊंगी। आप मेरा ऐप यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं t.me संतोषी ट्विटर में। इंस्टा में भी मैं क्वेश्चंस डालती हूँ। आप सभी जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में आप फॉलो कर सकते हैं।
इसका आंसर है सी, मध्य छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ मैदानी भाग है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन, जसपुर नगर किस प्रकार स्थलाकृति में बसा है? ऑप्शन ए पाट, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी मैदानी, ऑप्शन डी निम्न भूमि। जसपुर नगर, जसपुर के बारे में आप जानते हो, सरगुजा और जसपुर इधर का क्षेत्र किस तरीके का हमारा स्थलाकृति है। 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आप आंसर कीजिए। अभी कंपटीशन इस तरीके से इतना ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। कारण यह है कि पोस्ट कम निकाला जा रहा है और जो विद्यार्थी हैं हर साल और बढ़ते जा रहे हैं। पुराने विद्यार्थी तो हैं ही, नए विद्यार्थी भी आते जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में हम लोग को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे कि हम CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई हम UPSC के लेवल में कर रहे हैं। यानी कि हम 6वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और 12वीं क्लास का नोटबुक पढ़ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था हो गई है अभी हमारे एग्ज़ाम्स का, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस का। छत्तीसगढ़ का बहुत हालत ख़राब है इस प्रकार से। 5 साल में आप देख सकते हो। इस चीज़ को हम भी क्या कर सकते हैं, करप्शन की वजह से होता है ये सब, बहुत सारे कारण हैं। इसका आंसर है ए पाट प्रदेश। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि। ऑप्शन है हसदो रामपुर बेसिन, ऑप्शन बी चांग बखार देवगढ़ पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी सरगुजा बेसिन, ऑप्शन डी छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ। जल्दी आंसर कीजिएगा, 30 सेकंड है आपके पास। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि, हसदो रामपुर बेसिन, चांग बखार देवगढ़ पहाड़ियाँ, सरगुजा बेसिन, छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ। इस साल तो CG व्यापम का भी एक भी पोस्ट नहीं आया है। आरक्षण की वजह से वो भी टला हुआ है। नहीं तो CG व्यापम में पोस्ट आते थे, रेगुलर आया करते थे। आप बड़े होकर अधिकारी अगर बनते हो, अच्छे पोस्ट में आते हो, तो कोशिश करो कि ऐसे कंडीशंस ना आए जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। आप भी इथिकल रहो, सामने वालों को भी इथिकल बनाओ। 30 सेकंड है आपके पास। इसका जल्दी आंसर करिए। इसका आंसर है उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्वाधिक उच्च भूमि है बी चांग बखार देवगढ़ पहाड़ियाँ। वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान में से प्रवेश माना जाता है। वनवास काल में भगवान राम का किस राज्य से प्रवेश द्वार माना जाता है? ऑप्शन ए शिवरी नारायण, ऑप्शन बी सीता लेखनी, ऑप्शन सी सीता बेंगरा, ऑप्शन डी हर चौका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राम वन गमन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। कारण यह है कि केंद्र शासन द्वारा उस पर बहुत ज़्यादा फंडिंग किया गया है और छत्तीसगढ़ का वो बहुत ही अच्छा मार्ग है राम वन गमन। इतिहास से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है। आंसर है इसका सीता लेखनी बी।
अगला क्वेश्चन है, गोदावरी सबरी मैदान की समुद्र सतह से ऊंचाई कितनी है? गोदावरी और सबरी मैदान की समुद्र सतह से ऊंचाई। ऑप्शन ए 350-400 मीटर, बी ऑप्शन बी 300 मीटर से कम, ऑप्शन सी 400 मीटर से अधिक, ऑप्शन डी 300-350 मीटर। गोदावरी सबरी हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ का भाग है, भूगोल से रिलेटेड, और इसका जो ऊंचाई कितना है, सतह से ऊंचाई कितना है? 30 सेकंड है आपके पास, आंसर करिए। छत्तीसगढ़ में दक्षिण का भाग जो बस्तर का क्षेत्र आता है वो पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसका आंसर है बी 300 मीटर से कम। अगला क्वेश्चन है, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है? व्यापम का क्वेश्चन है। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा क्षेत्र सेल समूह का विस्तार है? कडप्पा सेल समूह। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 50। जो मैं बोल रही थी, मध्य छत्तीसगढ़ का जो भाग है, महानदी बेसिन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है, वो कडप्पा सेल समूह के अंतर्गत आता है। तो उसका कितना प्रतिशत भाग है, यानी छत्तीसगढ़ में ओवरऑल में वो कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देखिए ध्यान से और बताइए। इसका आंसर डी 50 है। इसी तरीके से आपको क्विज़ेस और बाद में हम इसमें कोर्सेज भी डालेंगे। अभी क्विज़ेस हमने डाला हुआ है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, सीसैट से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स हैं और क्विज़ेस है वो हम प्रोवाइड करते हैं। आप इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में है अभी, जब तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप इसको अच्छे से बेनिफिट करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे करेंट अफेयर के भी इसमें क्वेश्चंस हैं। ऑलिविन एग्ज़ाम प्रिपरेशन नाम का हमारा ऐप है, इस ऐप से आप जुड़िए, हर रोज़ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पेड कोर्सेस नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। हर किसी को इसके थ्रू छत्तीसगढ़ का जो भी टेस्ट सीरीज लोग दिलाते हैं उसके लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, इसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लग रहे हैं, तो आप इसको दिलाते रहिए। सुबह शाम जब चाहो तब इसमें क्विज़ आप दिला सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी में फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें भी मैं कई मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। थैंक यू। संतोषी ट्यूटर।